हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार। राजीव मैथमेटिक्स एंड साइंस में हम आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा क्लास 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज 9 है ना। क्वेश्चन संख्या 1 से 12 तक बताऊंगा। वीडियो संख्या 39 है। देखिए, कहता है कि त्रिभुज ए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है। तब एंगल बी का मान ज्ञात करना है। देखिए, एंगल बी का मान पूछता है। हमने एक त्रिभुज को ड्रॉ किया है जिसमें एंगल बी दर्शाए हैं। हमने मान भी लिया एंगल बी बराबर थीटा। ए बी का मान आपको दिले है 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान दिले है 4√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में लेके चल रहे हैं ना। देखिए, इसको हमको पहले इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन में देखना है कि संबंध, जैसे ये tan है, थीटा है, इसका किस में संबंध आता है। तो ये लंब है, ये आधार है। या तो tan का संबंध आएगा ना, तो cot का संबंध आएगा। तो हमने tan थीटा लिया। tan थीटा का क्या मान होता है? थीटा के लिए लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AB। तो हमने लिख ही दिया है AC/AB। tan थीटा बराबर कितना होगा? 4√3 दे रहा है AC का मान, AB का मान 12 दे, 4×3 12 काट दो, √3 से √3 मरतबे कट गया 3। तो क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा का मान यानी कि कितना होगा? 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। कितना है? 7 है। 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या किया है? इसके लिए भी हमने एक फोटो को ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसका उन्नयन कोण एंगल क्या है? सी को हमने क्या मान दिया? थीटा मान दिया है ना। और ए बी दिए हुए है, ए बी बराबर 4√3 और बी सी दिले है 21 मीटर है। फिर हमने भी त्रिभुज ए बी सी में लिया। इसमें देखिए, इसका भी संबंध हमने उसी टाइप से निकाला है, आधार और लंब। लंब और आधार किसका संबंध है? tan का। tan ही थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा। आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिख दिए। फिर tan थीटा बराबर 7√3/21। इसको भी हमने काट दिया, 7×3 कैसा, √3 से 3 √3 मरतबे कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको 3 नंबर। कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका शीर्ष 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाएगी? देखिए, यह एक सीढ़ी है जो दीवार पर खड़ा है। हमने सीढ़ी भी बना दिया और दीवार पर क्या कर दिया? इसको खड़ा कर दिया है, कर दिए। अब कहता है कि सीढ़ी से 15 मीटर, इसका 15 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई भी दे है कितना? 30 मीटर है। और कहता है उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए सीढ़ी पर पहुंचने कितना कोण बनाएगी? तो नीचे वाला है तो उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ क्या आप दर्शा सकते हैं? मान सकते हैं एंगल सी बराबर थीटा। ए बी का मान 15 दिले है, ए सी का मान कितना दिले? 30। और लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? तो साइन का। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। हमने मान पुट कर दिया। साइन थीटा बराबर 15/√3, 1 कितना? 2। तो tan थीटा बराबर 1/2। अब tan थीटा का मान 1/2 किस में होता है? तो 30 में होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आंसर यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा से देखो, कोशिश क्वेश्चन को बताने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन को बारीकी से समझना चाहिए। इसमें दे रहा है 4 नंबर में, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हम सोच रहे हैं कि इस पर हमने एक सूर्य है, यहाँ पे है, और इसको देखने के लिए नीचे से ही देखेंगे हम, ठीक। तो इसका उन्नयन कोण हमने मान लिया है कितना? एंगल सी बराबर थीटा। अब अनुपातिक गुणज मान लिया, अनुपात में दिले है तो अनुपातिक गुणज मान लिए x। तो ए बी की लंबाई यानी कि स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? √3x। बी सी की लंबाई मतलब कितना? छाया की लंबाई 1x। अब देखिए, इसमें और इसमें किसका संबंध होता है? तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटे कथी? बी सी। हमने भी लिखा है tan थीटा बराबर ए बी बटे कितना? बी सी। अब tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan का हमने ए बी का मान कितना पुट करेगा? √3x
BC का मान कितना पुट करेगा 1x। अब देखिए x से x कट जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/1, उसको √3 भी लिखा जा सकता है। तो अब 60 √3 का मान tan में किसका होता है, तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यही 60 डिग्री इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना वो 8 चैप्टर हो 9 चैप्टर है, सब में समकोण का जिक्र श्योर किया गया है ना। यहाँ भी कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल BCA बराबर 30 सेंटीमीटर, तब ज्ञात करना है। इसमें 4 गो मान ज्ञात करना है। C से A के उन्नयन कोण कितना होगा, A से C का अवनमन कोण कितना होगा, BC और AB की लंबाई कितनी होगी, AC का मान कितना होगा। इसमें चारों को हम निकालेंगे। पहले देखिए हमने इसका एक फोटो बनाया, AB कथी C बना दिए। अब देखिए इसमें AB 8 कहता है, हमने AB 8 लिख दिया है। समकोण त्रिभुज कहता है तो समकोण त्रिभुज बना दिए। या C का मान 30 डिग्री, थीटा का मान यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। फिर कहता है कि देखिए किसी का 30 डिग्री हो गया, तो आप देखिए नीचे से C से उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 ना होगा कि, और A से अवनमन कोण देखिए यह 30 है तो ये ना होगा, ये अवनमन कोण होता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो क्या यह 30 है तो यह 30 होगा ना, तो A से C का अवनमन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। फिर आपको निकालने के लिए कहता है BC है ना, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या निकाल रहे हैं, तब कि देखिए लंब बटे आधार, इसी का ना संबंध है ना। तो tan 30 बराबर AB बटे BC, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 8 मीटर बटे BC। फिर क्या होगा तिरछा तिरछी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा BC बराबर 8√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए AB बराबर 8 दे ले है। अब देखिए हमको निकालना क्या है AC, 4 नंबर में हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है AC। अब AC निकालने के लिए त्रिभुज ABC में, अब देखिए AC निकालने के लिए लंब आई कॉस भी ले सकते हैं, लेकिन जो पहले सामने उस पर देखते हैं तो किसका संबंध होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। अब साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB का मान कितना 8, AC का मान कितना AC ये रह देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे AC बराबर 8 दूना कितना 16 मीटर, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज, यहाँ भी समकोण पर जिक्र हुआ ना, कहता है जिसमें BC क्षैतिज है, AB 8 मीटर है, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री है, तब ज्ञात करें। इसमें भी 3 गो मान ज्ञात करना है। C से A का उन्नयन कोण, दूसरा में कहता है A से C का अवनमन कोण, C से B की दूरी, 3 मान निकालना है। अब हमने इसको फोटो को ड्रॉ किया, देख सकते हैं ABC है ना। अब इसमें जैसे जैसे कहा उसको हमने लिख दिया। BC क्षैतिज है, हमने BC क्षैतिज कर दिया। AB कहा कि इसको ऊंचाई करने के लिए तो AB ऊंचाई कर दिए। फिर इसमें कहा कि A का मान 60 डिग्री है तो A की जगह कितना लिख दिए 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यह 90 है, ये 60 है तो ये ऑलरेडी 30 होगा कि नहीं। अब E 30 है तो अवनमन कोण भी 30 हुआ, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन किया है C से A का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30, A से C का अवनमन कोण तो यह कितना हो जाएगा 30। अब कहता है C से B की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने तीसरा नंबर में किया है, माना कि C से B की दूरी x। अब AB का मान कितना है 8 मीटर, BC का मान हमने माना x मान लिया है ना। अब इसमें संबंध स्थापित किए, लंब बटे कितना होगा आधार, कितना होता है tan है 30 है तो tan 30 बराबर AB बटे कथी BC। अब tan 30 का मान 1/√3, AB का मान कितना दिले है 8, BC का मान कितना दिले है x। फिर हमने तीसरा तीसरी गुना किया तो x बराबर 8√3 मीटर, आंसर यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, कहता है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि Q समकोण है। फोटो से ही पता चल, क्वेश्चन में ही कहता है कि PQR समकोण त्रिभुज है, तो Q समकोण हमने बना दिया, जिसमें
QR 8√3। अब QR खोजिए, इसमें QR है कितना है 8√3 और एंगल QPR 30 डिग्री। QPR कितना दे रहा है 30 डिग्री। कितना दे रहा है 30 डिग्री। हम 30 डिग्री लिख दिया। अब ज्ञात करने के लिए कहता है कि PQ चाहे QP की लंबाई कितना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो हमने मान लिया, माना कि QP बराबर H। अभी दो तो दिल ही है ना, कितना है QR बराबर 8√3 कितना है दिले, और एंगल P बराबर कितना 30 डिग्री। अब देखिए इसका किसका संबंध होता है, तो tan थीटा, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30। अब देखिए tan 30 लिख दिए त्रिभुज PQR में। अब आप अपने समझिए कि कति कहते हैं न्यून कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये न्यून कोण 30 ले रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब कितना हो जाएगा QR। तो देखिए tan 30 बराबर QR, आधार ऑलरेडी कितना हो जाएगा PQ चाहे QP। अब हमने मान पुट कर दिया है, tan 30 के जगह पर 1/√3 बराबर 8√3 बटे कितना H, क्योंकि हमने PQR PQ का मान कितना मान लिया है H। अब इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो H बराबर 8√3 गुने √3। अब देखिए 8 गुने √3 से गुना किए तो 3, तो कितना होगा H बराबर 24, यानी कि इसका आंसर होगा कितना 24 मीटर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 60 डिग्री, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यह एक त्रिभुज दिया है, हमने त्रिभुज भी बनाया है। देखिए ABC बना दिए। अब AC कहता है कर्ण, तो AC हमने कर्ण भी डाल दिया। फिर A का मान 60 डिग्री कहता है, तो 60 लिख दिए। शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि AB और BC ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें दो, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हर चीज में दो मान, देखिए वो कोण दे दिया, भुजा दे दिया, तो अगला भुजा आराम से निकल जाएगा ना। तो हमने मान लिया है AB बराबर x, BC बराबर y, AC का मान 12 देले है, एंगल A का मान 60 डिग्री देले। जो नहीं देले उसको XY माने, जो देले उसको लिख दिए। अब हमने इसको और भी आगे ले गया, त्रिभुज ABC में सत्य। देखिए अब अपने से बताइए, यह साइन लंब बटे कितना हो जाएगा कर्ण, और लंब बटे कर्ण में आप देखिए यह लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह 60, तो इसके सामने के यही ना होगा लंब के। तो क्या लगा रहे हैं, साइन 60 बराबर BC बटे AC हो जाएगा ना। लंब कितना BC, कर्ण के मान AC। हमने क्या किया, साइन 60 बराबर BC बटे AC। अब साइन 60 का मान 1/2 बराबर BC का मान y बटे कितना हो जाएगा 12। तीसरा गुना कर दीजिए, 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर कितना होगा 12/2, काट दीजिए y बराबर 6, यानी BC का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का है। देखिए अगला क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, हमको निकालना A है। अब देखिए इसके लिए किसको फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस का लगाएंगे ना कॉस के, क्योंकि इसके सामने की भुजा लंबी है तो आधार यही ना होगा। तो हमने क्या लगाया, त्रिभुज ABC में cos 60 बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC। अब देखिए cos 60 का मान √3/2 होता है। AB का मान हमने x मान ले, AC का मान कितना दे ले 12 दे ले। अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर 12√3। अब इसको x बराबर 12√3/2 काट देंगे 6√3, यानी AB का मान कितना आ जाएगा आपको 6√3। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है। देख कम भी पढ़ के फोटो हम बना सकते हैं। AC कर्ण है तो AC हमने कर्ण मान लिया। AB कहता है 12 सेंटीमीटर, AB को 12 मान दिए। BAC 30 डिग्री, BAC कितना हो गया 30 डिग्री। तब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करना है ना। आधा क्वेश्चन भी पढ़ के अब फोटो को ड्रॉ कर सकते हैं। इस चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर में आपको फोटो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में फोटो बनेंगे, उसी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करके और उसका मान ज्ञात करना है, जो मान रिक्त होंगे। अब इसमें देखिए हमने मान लिया, माना है कि BC बराबर x, तो AB का मान कितना हो जाएगा 12। अब देखेंगे A का मान कितना दे रहा है 30। अब देखिए त्रिभुज ABC में, अब अपने से लगाइए। अब इसके लिए लंब कितना हो जाएगा x, यानी BC होगा कि नहीं।
तो हमने tan लगा रहा था लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा BC, आधार कितना हो जाएगा तो AB, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, BC का मान कितना है x, AB का मान कितना हो जाएगा 12, 30 गुना कर दीजिए √3x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर 12/√3 कितना हो जाएगा x बराबर 4 गुने 3 गुने √3, हमने 12 को 4 गुने 3 कर दिया और हमने आगे भी बढ़ाया 4√3 और देखिए √3 के √3 गुने √3 3 के लाने के लिए तो बटे √3 से √3 कट जाएगा 4√3 आंसर, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को देखिए 36 तल में स्थित एक बिंदु से 36 तल में एगो 36 तल बना दी है, एक 36 तल में स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री 45 भी बना दिए। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो इसका आधार कितना हो जाएगा 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई गया तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, इसका मान लिए ए बी का थी सी, क्या मान लिए ए बी सी, मान लिए बी सी। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए ए बी सी मान लिए है ना, तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मान लिए एच, बी सी दे ले है 20 मीटर है और एंगल सी का मान कितना दे रहे हैं 45। अब देखिए लंब बटे आधार किसका होगा, तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 थीटा की जगह 45, तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा h यानी ए बी, तो ए बी बटे कितना आधार बी सी, यही ना होगा। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान h दे ले, बी सी का मान 20 दे ले, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर 20 मीटर, आंसर यही इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है। देखिए हमने ए बी को उदग्र दीवार बना दिया, बी को जमीन कहा, जमीन पर टिका दिया, एवं सीधी ए सी, अब देखिए सीधी भी बना दिए है ना, ए सी भी नाम भी दे दिए, इस सी जमीन पर टिकल है टिका दिए। फिर कहता है ए सी बी कितना 45, तो हमने 45 लिख लिया। बी सी का मान कितना दे लिया 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख लिए। तो सीधी की लंबाई, तो सीधी की लंबाई हमने एल मान दिया, माना कि सीधी की लंबाई ए सी बराबर कितना एल, बी सी दे ले है 5 और देखिए सी का मान कितना दे ले 45। अब देखिए लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस का होता है ना, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा के जगह 45, आधार कितना हो जाएगा बी सी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, तो tan 45 बराबर बी सी बटे कथी ए सी। अब tan 45 का मान cos 45 है ना, cos 45 का मान आपका कितना होगा 1/√2। अब बी सी का मान कितना दे ले 5 और कर्ण कितना माने हैं एल, अब हमने इसको तीछा गुना कर देंगे तो एल बराबर 5√2 मीटर, आंसर यही इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कथी कहता है √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या कहता है छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। अब हमने इसको क्या किया है, माना कि अब देखिए हम पहले इसको फोटो पहले बनाते हैं, हर क्वेश्चन में पहले फोटो पर जिक्र होना चाहिए। ए बी सी मान लिए है ना, अब कहता है छाया की लंबाई, तो आधार है ना होता है, छाया होता है तो 3 मीटर हो जाए। ऊंचाई कहता है तो ए भी √3 मान लिए। अब अंतिम बिंदु सिर का उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया थीटा, क्या लिया माना कि उन्नयन कोण एंगल सी बराबर थीटा, ए बी के मान √3 मीटर, बी सी के मान 3 मीटर। अब देखिए लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटे कथी बी सी। अब देखिए हमने tan थीटा बराबर √3/3, अब इसको काट सकते हैं ना √3 मरतबे, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 1/√3 किसका मान होता है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।